like a Hellcat. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कल हमने कई सारे संगठन देखे, आज भी हम उन्हें आगे लेके चलते हैं। हमारा पहला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका काम क्या है? सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करना। कल वर्ल्ड बैंक का काम भी यही था। दोनों में क्या अंतर है और IMF का हेडक्वार्टर कैसा दिखता है, कहाँ स्थित है, उसको चलो पहले देख ही लेते हैं। हमने हेडक्वार्टर देख लिया, अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF में क्या अंतर है। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, वो क्या करता है? केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, जबकि IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह गरीब निर्धन राष्ट्रों के साथ साथ धनी देशों को भी ऋण देता है। एक बार फिर से देखते हैं, विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, विकासशील देश जैसे भारत एक विकासशील देश है, जबकि IMF धनी देशों के साथ साथ गरीब देशों को भी ऋण देता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो चलिए, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई। यह भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर की गई। कल हमने देखा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में है। सदस्य संख्या कितनी है? 189 है सदस्य संख्या। वर्तमान प्रमुख कौन है? वर्तमान मुखिया तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इसकी वर्तमान प्रमुख हैं, जो बुल्गारिया की एक अर्थशास्त्री है। मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय मूल की महिला गीता गोपीनाथ हैं, जिनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब देखें एक पॉइंट यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटा सिस्टम, अर्थात प्रत्येक देश का कोटा होता है। ठीक है, IMF में सबसे ज्यादा कोटा किसका है? तो अमेरिका का है। कितना है? लगभग 17.54%। उसके बाद भारत का प्रतिशत कितना है, या भारत का स्थान कौन सा है कोटे में? तो भारत का स्थान है 8वां और प्रतिशत है 2.7%। अभी तक हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, कहाँ मुख्यालय है, तो क्या करता है? आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। विश्व बैंक क्या करता है? विकासशील देशों को ऋण देता है, और IMF धनी देशों के साथ साथ गरीब देशों को भी ऋण देता है। स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। मुखिया कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो बुल्गारिया से हैं। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की हैं। और IMF में क्या चलता है? कोटा सिस्टम, अर्थात प्रत्येक देश का कोटा है, और कोटा सिस्टम में सबसे ज्यादा किसका है? अमेरिका का। भारत का कोटा सिस्टम में स्थान 8वां है। अब आगे चलते हैं अगले संगठन की ओर। हमारा अगला संगठन है यूनिसेफ। पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों, द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए देशों के बच्चों को खाना एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना हुई है 11 दिसंबर 1946 को। जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। अब हम आगे देख ले रहे कि इसका मुख्यालय कहाँ है और दिखता कैसा। चलिए पहले देख ही लेते हैं। स्थापना कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। स्थापना के समय इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इसका मुख्यालय अभी देखा कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में है। वर्तमान मुखिया कौन है? एन बेनेमन है। ठीक है, इसके बाद दो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं यहाँ पर। यूनिसेफ को
1965 में क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद 1989 में इस संस्था को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। क्यों मिला है? क्योंकि यह राष्ट्रों, बेघर राष्ट्रों के बच्चों को खाना और सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसके बाद 2 पॉइंट देखिए अभी तक, 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। उसके बाद इसके 120 से अधिक शहरों में क्या है? कार्यालय हैं। और यूनिसेफ इंडिया की यूथ ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हिमा दास, जो असम से हैं। हमने अभी तक देखा यूनिसेफ का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके बाद उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। जिस समय इसकी स्थापना हुई 1946 में, उस समय इसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। हमने देखा मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है, वर्तमान मुखिया एन बेनेमन है। 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 1989 में क्या मिला? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। इसके 120 से अधिक शहरों में क्या है? कार्यालय हैं। अगला संगठन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध पर। कब हुआ, कितने सालों तक चला? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, 6 सालों तक चला। कब चला? 1939 से 1945 तक चला। क्या कारण था? किसने किस पर हमला किया और क्या हालात रहे? तो जर्मनी ने सबसे पहले क्या कर दिया? साम्राज्यवाद का विस्तार करने के लिए पोलैंड पर हमला बोल दिया। उसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। मुख्य मुद्दा क्या था? साम्राज्यवाद का विस्तार करना और धन में वृद्धि करना। चलिए हम कुछ तस्वीरें देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड। अगला संगठन है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिखता कैसा है? चलिए पहले देख ही लेते हैं। हमने इसका मुख्यालय देख लिया, अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। WTO क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। इसका पुराना नाम क्या है? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, GATT की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। उसके बाद 1995 में हमारा WTO अस्तित्व में आया। क्यों आया? एक मार्कस समझौता हुआ था 1994 में, जिसमें 123 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। उसी के बाद 1995 में हमारा WTO अस्तित्व में आया। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 164 है। मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने हाल ही में देखा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टो अज़ेवेडो, जो ब्राजील देश के हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। इसका मतलब है वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी बड़ा संगठन है। यह क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। इसे क्या कहा जाता है? विश्व व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। और अगला पॉइंट है WTO की मंत्रिय स्तरीय बैठकें प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित की जाती हैं। हमने इसका मुख्यालय देखा, इसकी सामान्य जानकारी देखी। सबसे पहले WTO करता क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। एक पॉइंट यहाँ देखा, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान हेड कौन है? रॉबर्टो अज़ेवेडो हैं। इसे क्या कहा जाता है? विश्व व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। अब हम देखेंगे अगला संगठन। अगला संगठन है एशियाई विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या उद्देश्य है इसका? एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए, एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए ADB की स्थापना की गई।
इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। और दिखता कैसा है चलिए पहले देख ही लेते हैं। हमने अभी देखा एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, जिसकी स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 से। स्थापना 1966 में हुई, लेकिन कार्य प्रारंभ 1 साल बाद हुआ। ठीक है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में एडीबी के पास अब कितने देश हैं? 67 सदस्य देश हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? मासात्सुगु असाकावा। मासात्सुगु असाकावा जो जापान से हैं। 2 चीजें याद रखना है, एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मासात्सुगु असाकावा। अगला पॉइंट क्या है? एडीबी के अध्यक्ष का पद हमेशा जापान को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जापान इसका सबसे बड़ा साझेदार है। कल हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड का पद है वो यूएसए को ही दिया जाता है हमेशा। उसी प्रकार एडीबी के अध्यक्ष का पद किसको दिया जाता है? जापान को दिया जाता है। हमने अभी तक देखा एडीबी की स्थापना 1966 में, मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, वर्तमान अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा। इसके साथ हम कल अन्य संगठनों पर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप हैं तो हम हैं, इसीलिए हमारी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी उसी में दी गई है। तो अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be